नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके सामने उपस्थित हुआ एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं निबंध लेखन के बारे में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने निबंध लेखन की टेस्ट सीरीज में कॉपीज़ लिखी हैं और उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि निबंध कैसे शुरू करना चाहिए या उत्तर कैसे शुरू करना चाहिए। तो इसके लिए बच्चों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो भी बच्चे ज़ीरो से निबंध लेखन की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो है, और जो एक्सपीरियंस्ड भी हैं, कई बार मुख्य परीक्षा लिख चुके हैं लेकिन क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, उसलिए उनके लिए भी बच्चों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायी है। तो करना क्या है, फटाफट आप सभी को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम बच्चों के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं बार बार अपील करता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। और RO 2023 के लिए मेंस की ऐसे राइटिंग की टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट कर दी है बच्चों। करियर विद आशुतोष चैनल पर स्टार्ट हो गई है। इस संडे पहला टेस्ट हो चुका है और चैनल पर आपको वो टेस्ट पेपर मिल जाएगा। अगर आप उत्तर लेखन करना चाहते हैं और उसकी कॉपी चेक कराना चाहते हैं, मूल्यांकन कराना चाहते हैं, तो 9559088796 नंबर है, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट तो आपको 10 टेस्ट पेपर मिल रहे हैं। तो अभी से लिखिए ताकि मुख्य परीक्षा में कोई गुंजाइश ना रहे, और इस बार RO में एक पद आपका पक्का होना चाहिए। और देखिए बच्चों, एक बात आपको बता दूं कि निबंध और पत्र लेखन PCS की परीक्षा में और निबंध और पत्र लेखन RO की परीक्षा में जिसका अच्छा होता है, जो उसमें अच्छे नंबर पाता है, वही बच्चों PCS में SDM का पद पाता है और RO में समीक्षा अधिकारी का पद पाता है। ये बात निश्चित तौर पे आप लोग मान लीजिए। तो निबंध लेखन के लिए आज से ही जुट जाइए, लिखना शुरू कर दीजिए। और अगर कॉपीज़ का मूल्यांकन कराना है तो मैं स्वयं करूंगा। केवल 50 बच्चों के लिए ये इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट किया है। 2021 में भी स्टार्ट किया था। PCS RO एक महीने के अंतर पे था मेंस, और 50 बच्चों में से 10 से 15 बच्चे RO में सिलेक्ट हुए, और आपके 10 से 12 बच्चे PCS में भी लाभान्वित हुए थे। और सारे के सारे बच्चों, आप समझिए, बच्चे जो है फीडबैक उन्होंने स्वयं दिया। इसीलिए बच्चों इस वर्ष मैं क्या कर रहा हूँ, ये टेस्ट सीरीज फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ मात्र 50 बच्चों के लिए, क्योंकि 50 से ज़्यादा बच्चों की मैं कॉपी स्वयं चेक नहीं कर सकता। इसके अलावा बच्चों इस बार हम लोग क्या करेंगे, उन टॉपिक्स पर मॉडल एसेज भी आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। 9559088796 नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये निबंध बच्चों। निबंध लेखन एक बहुत बड़ी समस्या है जो बच्चे शुरू करते हैं उत्तर लेखन। तो कैसे करें बच्चों? तो सबसे पहली चीज़ क्या है बच्चों, जो आपके सामने क्लियर होनी चाहिए, वो आपके सामने मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, आप सब बच्चों को बेटा एक चीज़ दिख रहा है, RO 2023, और यहीं पर मैं आपको लिख दूंगा UP PCS 2023। UP PCS 2023 भी यहीं पे मैं लिख रहा हूँ बच्चों आप लोगों के लिए। तो जो भी बच्चे UP PCS के लिए और RO 2023 के लिए ऐसे राइटिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है बच्चों। अब आपको करना क्या है, देखिए RO में निबंध के कितने नंबर आते हैं बच्चों, तो 120 नंबर। 3 निबंध लिखने होते हैं, कितने, 40 गुणे 3 अर्थात 120 नंबर। एक निबंध आपका 40 अंक का होता है। और PCS में क्या होता है बच्चों, एक निबंध आपका 50 अंक का होता है। कुल अंक आपके होते हैं 150। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, हाउ टू स्कोर 100+ मार्क्स इन ऐसे, ये हमारा टारगेट है बच्चों। तो 100+ कैसे हम स्कोर करें, इसके लिए बच्चों हमारा अभी से आपको क्या करना पड़ेगा, निबंध लिखना पड़ेगा। वैकेंसी आने वाली है बच्चों, PCS का मेंस लगा हुआ है 23 सितंबर से 26 सितंबर से, और आपका RO का भी कुछ नहीं तो मान के चलिए बेटा, प्री और मेंस के बीच में ज़्यादा समय नहीं मिलता है, 3 महीने का ही समय लगेगा। और 3 महीने में देखिए उत्तर लेखन में पारंगत होना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अभी से लिखेंगे तो 6 से 8 महीने का समय है, आप बेस्ट निबंध लिख सकते हैं, और 120 में से आप 100 भी स्कोर कर सकते हैं। और जो बच्चे RO बनते हैं वो करते हैं बच्चों, 120 में से 100 निबंध में पाते हैं, और जो SDM बनते हैं वो 150 में से 120 नंबर PCS में निबंध में पाते हैं। ठीक है, तो यही प्रण के साथ आप लोग क्या करिए, आप लोग ये नंबर मैं बता रहा हूँ 9559088796, ये आपकी क्या है बच्चों, ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर आप लोग कॉन्टैक्ट करिए। और इसमें टेस्ट सीरीज बच्चों आपकी चल रही है, आप सभी लोग क्या करिए, इसमें इनरोल कराइए और अपनी कॉपी का मूल्यांकन कराइए। मूल्यांकन कराना लिखने से ज़्यादा जरूरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। 100+ कैसे स्कोर करें, तो इसके लिए बच्चों स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि RO की परीक्षा में कितने निबंध आते हैं और कितने अंक के होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं निबंध, ये आपका है बच्चों, देखिए हेडिंग, और 600 शब्द का एक निबंध हमें लिखना होता है किसमें, RO की परीक्षा में। तो RO की परीक्षा में हमें 600 शब्दों का एक निबंध लिखना होता है। कुल निबंध लिखने होते हैं 3। ठीक है, तो कुल निबंध कितने लिखने होते हैं बच्चों, तो 3 अर्थात 600 गुणे 3, टोटल आपके कितने शब्द हो गए, 1800 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। क्लियर,
और टाइम कितना होता है, तो 1 घंटा एक निबंध के लिए, अर्थात 3 घंटे का समय आपको मिल रहा है। तो 3 घंटा बच्चों आपको मिल रहा है टोटल निबंध के पेपर के लिए। और अंक कितने हैं, तो अंक आपके हैं 120। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 120 अंकों का बच्चों आपका निबंध का पेपर है, पहली बात आरओ का। और 600 शब्द मतलब आपके मान के चलिए कि एक पेज जो है, एक पन्ना आप देखते होंगे आगे पीछे मिला के पन्ना कहलाता है, और एक साइड का आपका पेज कहलाता है। तो एक पेज मतलब आपका क्या है, 100 शब्द उसमें आना चाहिए। तो लगभग 600 शब्द अगर पूछ रहा है तो 6 से 7 पेज आपको लिखना है इसमें। ये बात दिमाग में क्लियरली बैठा लीजिए, पहली बात तो ये। इसके बाद बच्चों, या पीसीएस का क्या है, अगर पीसीएस की बात करें तो पीसीएस में 700 शब्दों का निबंध आता है, और मार्क्स कितने हो जाते हैं, 150 शब्द हो जाते हैं। अर्थात आप ये देखा जाए तो 700 गुणे 3 बराबर क्या है बच्चों, 700 गुणे 3 बराबर क्या है बच्चों, तो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। तो टोटल आपको क्या करना है, 2100 शब्दों का निबंध इसमें पीसीएस में लिखना होता है। तो क्लियर हो गई बात। तो 7 पे 700 शब्द मतलब 7 पेज पीसीएस में, और लगभग 600 शब्द मतलब 6 पेज आपके आरओ में आपको लिखने हैं। 3 घंटे का दोनों में समय रहता है, इसमें 120 अंक और इसमें 150 अंक। तो 100+ का टारगेट लेके चलना है, मेरे जितने भी छात्र हैं लेके चलेंगे, और निश्चित रूप से हम लोग उसको अचीव करेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पर बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब निबंध का फॉर्मेट कैसे लिखना होता है आपको। सबसे पहले देखिए, जो 6 पेज हैं आरओ के, मैं आरओ के हिसाब से बता रहा हूँ, पीसीएस के हिसाब से आप लोग थोड़ा बहुत उसमें ऐड कर लीजिएगा तो 700 शब्द हो जाएगा। तो ऐसे है बच्चों, तो ऐसे के 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट हैं बच्चों, कौन कौन से, तो 3 पार्ट आपके आते हैं। पहला आपका हो गया इंट्रोडक्शन, दूसरा आपका हो गया बॉडी या मुख्य प्रसंग, और तीसरा आपका हो गया कंक्लूजन या आपका उपसंहार या पूर्व उपसंहार आप कह लीजिए। ठीक, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो भूमिका होती है या प्रस्तावना होता है वो होती है बच्चों। तो इसकी शुरुआत कैसे करना, तो इसकी शुरुआत सामान्यतः नहीं करना है बच्चों। आपको क्या करना है, या तो आपके पास कोई स्लोगन हो, ठीक है, या तो आप राष्ट्रगीत से शुरुआत कर लीजिए, राष्ट्रीय गीत से या राष्ट्रगान से शुरुआत कर सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, जय हिंद नारे से शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है, वंदे मातरम से शुरुआत कर सकते हैं, कोई आपका ऐतिहासिक निबंध आ रहा है तो। इसके बाद या तो आप क्या कर सकते हैं, कविता से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे आपका रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता, इससे आप शुरुआत कर सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद के कोट से आप शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कोट्स, इंपॉर्टेंट कोट्स जिसने कहे हैं बच्चों, अब जैसे आता है भारतीय संघवाद पर निबंध लिखने के लिए आता है, तो भारतीय संघवाद बच्चों क्या है, भारतीय संघवाद जो है वास्तव में किस देश से लिया गया है, तो वो अमेरिका से नहीं लिया गया, वो लिया गया है कनाडा से। तो हमारी व्यवस्था कैसी है, कनाडा जैसी है, ना कि यूएसए जैसी। तो हमारे देश में क्या है बच्चों, क्या वास्तव में संघ है क्या, नहीं, हमारे यहाँ क्या है, सेमी फेडरल है या क्वासी फेडरल है, जिसे हम अर्ध संघात्मक कहते हैं, ठीक है। तो ये किसने कहा है, तो ये आप लिख सकते हैं। या हमारे संविधान में अनुच्छेद 32 जो है वो संविधान की आत्मा है, ये किसने कहा है, तो डॉक्टर अंबेडकर ने। इससे आप शुरू कर सकते हैं। तो ये कोटेशन आपकी हो गई बच्चों, क्लियर है। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये आपको कोटेशन मिलेगी कहाँ से, ये न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपकी आती है, दैनिक जागरण में, जनसत्ता में, उसको नोट कर लीजिए। या आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं मेंस में, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 के लिए पीसीएस में, तो उसमें बच्चों आपके पास वो आर्टिकल्स मतलब कोटेशंस मिल जाती हैं आपको स्लोगन्स मिल जाते हैं, तो उसको नोट करिए। उसके कोटेशन की एक अलग से आप छोटी सी कॉपी बना लीजिए। इसके बाद बच्चों आप क्या करिए, आप पॉलिटी के आर्टिकल से भी आप शुरू कर सकते हैं। जैसे आ गया भारतीय संघवाद किस देश पर आधारित है, तो आप स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। तो राज्यों का संघ है, फिर आप क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि राज्यों का संघ कैसा है, मतलब शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र के बीच में और राज्यों के बीच में, अलग अलग विषयों पर दोनों शासन करते हैं। केंद्र के लिए संघ सूची, राज्य के लिए राज्य सूची, और दोनों के लिए समवर्ती सूचियां हैं, उस पर वो शासन कर सकते हैं या कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करते हुए शुरुआत करेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है बच्चों, मैं जो बता रहा हूँ आपको। इसके बाद आपके पास कुछ नहीं है तो आपके पास जनगणना का आंकड़ा तो है ना बच्चों। आप जनगणना 2011 के अनुसार देश की आबादी 121 करोड़ है, यहीं से आप शुरुआत कर दीजिए। मान लीजिए पॉपुलेशन पे या जनसंख्या नियंत्रण पर निबंध आ गया, तो जनगणना 2011 के अनुसार देश की आबादी 121 करोड़ है, क्लियर है। तो ये इस तरीके से बच्चों आपको क्या करना है, स्टार्टिंग करनी है। तो सबसे मेन आपका क्या होता है बच्चों, स्टार्टिंग होता है। और सबसे पावरफुल आपका क्या होना चाहिए बच्चों, स्टार्टिंग ही होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए। क्योंकि उसके बाद जो एग्जामिनर है वो एक परसेप्शन बना लेता है आपके प्रति कि इस बच्चे ने निबंध कैसा लिखा होगा। अगर पावरफुल इंट्रोडक्शन है तो वो एक परसेप्शन बना लेता है कि हाँ बच्चा अच्छा है, उसने अच्छा लिखा होगा, और अच्छे मार्क्स वो देने की टेंडेंसी रखता है, प्रयास करता है।
फिर वो मेन बॉडी में भी जाता है, फिर वो कंक्लूजन में भी जाता है और वही परसेप्शन लेके जाता है। लेकिन अगर एक बार गड़बड़ का परसेप्शन बन गया तो फिर वो चाह के भी अच्छे नंबर नहीं दे पाता। तो ये आपको समझना पड़ेगा बच्चों। क्लियर? इसके बाद बात कर सकते हैं आप रिपोर्ट्स पे भी शुरू कर सकते हैं। जैसे विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी 2030 तक। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से शुरुआत करिए। इकोनॉमी से रिलेटेड निबंध है तो आप ऐसे शुरू करिए। वर्ल्ड बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार या वर्ल्ड बैंक की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की इकोनॉमी जो है वो वर्ल्ड के तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएगी वर्ष 2030 तक, और अभी क्या है 5वें नंबर की इकोनॉमी है। क्लियर हो गई बात बच्चों? समझ में आ रहा ना? एकदम क्लियर हो रहा होगा। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, जो बच्चा कुछ भी नहीं जानता उसके लिए यह वीडियो है बच्चों। ठीक, और आप कुछ नहीं है बच्चों, तो इकोनॉमिक सर्वे तो सबने पढ़ा होता है। इकोनॉमिक सर्वे के डेटा से आप क्या कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, देश की विकास दर 6.7% एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार देश की विकास दर 6.7% है और हमारा देश बहुत तेजी से विकास कर रहा है, और ऐसे ही अगर विकास करता रहा तो ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि 2030 तक हमारी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ऐसे आप शुरू कर सकते हैं। समझ में आ गया? एक परसेप्शन बन गया होगा आप लोगों का, इंट्रोडक्शन कैसे देना है। ठीक है, तो एक शेयर और सब्सक्राइब बनता है बच्चों, सब लोग सब्सक्राइब करिए जरूर से और सब तक पहुंचाइए। ठीक, चलिए, तो ये लिखना कितने पेज में है ये बच्चों? एक पेज का अगर आप आरोप का दे रहे हैं तो एक पेज का तक का लिख सकते हैं, और 1.5 पेज तक का आप पीसीएस में लिख सकते हैं। ठीक है, पहला पैरा बच्चों आप क्या करिएगा, पहले पैरा में स्लोगन, कविता, कोटेशन, आर्टिकल या सेंसस डाटा या रिपोर्ट लिखिएगा और या इकोनॉमिक सर्वे का डेटा। बाकी उसके बाद आप क्या करिएगा, उसको डिफाइन करते चलिएगा। ठीक, तो 1 से 1.5 पेज का आपका पीसीएस में और आरओ में रहेगा। ठीक, इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया। ठीक, अब देखिए उसी हिसाब से बता रहा हूँ, 6 से 7 पेज में बताना है हम लोग को। इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट हम आते हैं किस पर, प्रसंग, मुख्य प्रसंग या मेन बॉडी पर आते हैं। तो मुख्य प्रसंग आपका जो है या मेन बॉडी जो है वो, इसमें आपको क्या लिखना है, तो इसमें आपको बताना है कि टॉपिक है क्या। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है तो रूस यूक्रेन युद्ध पर आपका निबंध आ गया लिखने के लिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये टॉपिक क्या है, रूस यूक्रेन युद्ध आखिर क्यों हो रहा है, क्या कारण है। ठीक है, क्या कारण है कि रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, और रूस की आपको जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बतानी पड़ेगी, यूक्रेन की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बतानी पड़ेगी कि रूस बेसिकली क्या है बच्चों, लौ इस्पात और कोयले का बच्चों रिजर्व है बच्चों वहाँ पर यूक्रेन में, जिसके लिए रूस आपका क्या है, काफ़ी प्रयासरत है। ठीक है, और दूसरा यूक्रेन क्या है बच्चों, ब्रेन आपका ग्रेन बास्केट ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है उसको। स्टेपीज के क्या मैदान पाए जाते हैं वहाँ पर यूरेशिया में, स्टेपीज का पूरा मैदानी क्षेत्र जो है आप समझिए वो यूक्रेन ही तो है, जो ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड या ग्रेन बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। तो कहीं ना कहीं जो है युद्ध अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ पाने की लालसा है, तभी युद्ध हो रहा है। ठीक है, यही तो बात है ना बच्चों, तो आपको उसको बताना पड़ेगा वहाँ पे, किसमें, मेन बॉडी में आप बताएंगे कि सब्जेक्ट क्या है या विषय क्या है। ठीक है, तो सब्जेक्ट को आपको क्लियर करना पड़ेगा बच्चों, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बारे में आपको बताना पड़ेगा। क्लियर? इसके बाद बच्चों आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने पड़ेंगे, प्रमुख तथ्य बताने पड़ेंगे, जानकारियां बतानी पड़ेंगी। जैसे आपकी रूस की मैप, रूस का क्या एक रफ मैप आप लोग क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, वर्ल्ड का भी इंडिया का भी। तो रूस का मानचित्र थोड़ा सा बना दिया और यूक्रेन का मानचित्र थोड़ा सा बना दिया, यूरोप का बना दिया मतलब, तो उसमें रूस को दिखा दिया और यूक्रेन को दिखा दिया। ठीक, तो दोनों की लोकेशन आपने दिखा दिया। इसके बाद जो ग्रेन बास्केट का रीजन है उसको दिखा दिया। ठीक है, फिर डोनेट्स और डोनबास रीजन को दिखा दिया। ठीक है, ये आप क्या करिए, उसको दिखाइए, तो उससे क्या होगा ना बच्चों, एग्जामिनर को ये क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या है, एक टॉपिक की पूरी जानकारी है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, तो आप, मैंने क्या बताया, जब दिखा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ दिखाएंगे, तो सोशल कंडीशन क्या है बच्चों, रूस की और यूक्रेन की। इसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, रशिया की, रशिया भी क्या है, इकोनॉमिक, रशिया की इकोनॉमी भी है जो डिस्ट्रेस में चल रही है, बहुत अच्छी नहीं कर रही है। ठीक है, और पॉलिटिकल कंडीशन क्या है बच्चों रशिया की, रशिया की पॉलिटिकल कंडीशन ये है कि पुतिन जो है जब तक वो रहेंगे तब तक शायद ही कोई वो वहाँ पर दूसरा राष्ट्रपति बन पाए, तो कहीं ना कहीं जो है वहाँ पर डेमोक्रेसी भी शायद नहीं है। लेकिन वहीं यूक्रेन की अगर बात करें तो यूक्रेन में क्या है बच्चों, एकदम अपोजिट है। वो बेसिकली कारण में आपको एक और चीज़ बतानी पड़ेगी कि नाटो की सदस्यता यूक्रेन चाहता था, नाटो को ज्वाइन करना चाहता था, और नाटो क्या है बच्चों, रशिया के अगेंस्ट में है। क्यों? क्योंकि जब नाटो बना तो रशिया ने बनाया था, सोवियत रूस ने बनाया था वार्सो पैक्ट,
और वार्सो पैक्ट बाद में सोवियत रूस के विघटन के साथ खत्म हो गया और नाटो अभी भी है। तो नाटो जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ पर रशिया को क्या है, दिक्कत है। ठीक है, सीधी सी बात है, आपके पड़ोस में ही कोई आपका क्या करेगा बच्चों, दुश्मन आके रहेगा तो आप मानसिक रूप से शांत तो नहीं रह पाएंगे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण है, तो इसको आपको बताना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात। कल्चरल चीज़ें भी बतानी पड़ेंगी। कल्चर क्या है, लगभग आपका क्या है तो सेम ही है। ठीक है, क्योंकि पहले यूक्रेन क्या था, सोवियत रूस में ही था बच्चों। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको बताना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानकारी आपको बतानी पड़ेगी, तब आपका मुख्य बॉडी या मेन प्रसंग आपका क्लियर होगा। अब आपको नंबर कैसे मिलेगा बच्चों, अब इसमें देखिए ये लिखेंगे कितने पेज का, तो 3 से 4 पेज का आपको ये लिखना है। क्लियर हो गई बात। अब इसमें आपको नंबर अच्छे कैसे मिलेंगे, अगर आपने क्या किया, मैप्स ड्रॉ कर दिया, जैसे यूरोप का मैंने आपको बताया, डायग्राम अगर आपने ड्रॉ कर दिया, अगर आपने डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अगर आपने क्या किया बच्चों, फ्लो चार्ट आपने ड्रॉ कर दिया तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। और आपने अगर क्या किया बच्चों, टेबल या चार्ट आपने डायग्राम बना दिया तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो ये देखिए, क्योंकि कोई भी मुख्य बॉडी या 3 से 4 पेज 5 पेज पूरा नहीं पढ़ता बच्चों, हमेशा याद रखिएगा। वो ऊपर ऊपर एग्जामिनर आपका देखेगा कि आपने क्या लिखा है, क्योंकि उसकी नज़र ही ऐसी होती है कि वो तुरंत देख लेता है कि आपने क्या लिखा है, वो समझ जाता है। तो अगर आपके कॉपी में मैप्स, डायग्राम, फ्लो चार्ट और टेबल्स वगैरह बने रहेंगे, आप खुद भी कॉपी चेक करेंगे तो आप अपने आप को ज़्यादा अंक देंगे। सही बात है कि नहीं, तो इसका उपयोग करिए। इसके बाद बच्चों आपको बताना क्या है सब्जेक्ट में, वो प्रॉब्लम क्या है, कारण, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। ठीक है, कि जो ग्रेन की सप्लाई नहीं हो पा रही है पूरे वर्ल्ड को, और क्योंकि ग्रेन बास्केट है यूक्रेन, और कहीं ना कहीं जो है इकोनॉमिक कंडीशन जो है, जो कीमतें बढ़ रही हैं अनाज की वो बढ़ रही हैं, और इसकी चुनौतियां क्या होने वाली हैं, खाद्यान्न संकट पैदा हो सकता है। और उपाय क्या है बच्चों, कि कहीं ना कहीं जो एक वाया मीडिया रूस और यूक्रेन क्या निकालें कि जो इकोनॉमिक चीज़ें हैं, वो इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक से रिलेटेड चीज़ें जो हैं, वो खाद्यान्न उत्पादन जो इसेंशियल चीज़ें हैं वो आपका सप्लाई होता रहे। क्लियर हो गई बात। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, तब आपका मेन बॉडी में आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो 3 से 4 पेज में आप क्या कर सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं। आरओ में 4 साढ़े 4 पेज, पीसीएस में 4 से साढ़े 4 पेज में लिख सकते हैं, और आरओ में 3 पेज से 4 पेज आप लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगर बात करें, नेक्स्ट हम आते हैं बच्चों, ये आपका कंक्लूजन है, इसको हिंदी में हम उपसंहार बोलते हैं। तो पूर्व उपसंहार या प्री कंक्लूजन या कंक्लूजन हम लोग को आखिरी में लिखना होता है। और कंक्लूजन में भी सेम चीज़ बच्चों, आपको बताना पड़ेगा, ये मुख्य प्रसंग तक आपने डिफाइन कर दिया, प्रॉब्लम क्या है, उस चुनौतियाँ क्या हैं, उपाय क्या है, और उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, ये जब आपने बता दिया तो उसके बाद आप कंक्लूजन में क्या करना है बच्चों, आपको फिर से वही चीज़, अपने विचार लिखने हैं। क्या लिखना है बच्चों, अपने विचार लिखने हैं। सेल्फ आपके थॉट्स जो हैं ये आपको यहाँ पर देने हैं। अब सेल्फ थॉट्स आप कहेंगे सर हमारे पास तो कोई थॉट ही नहीं है। ठीक है, तो जो आपका थॉट नहीं, मतलब जैसे आपका थॉट आएगा कहाँ से, जैसे अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर निबंध के लिए बुक बता दीजिए, निबंध के लिए कोई बुक होती ही नहीं है बेटा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, वो मॉडल निबंध के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, या आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करिएगा तो मॉडल एनालिसिस तो हम दे ही देंगे, लेकिन लाभ आपको तब होगा बच्चों जब आप क्या करेंगे, निबंध लिखेंगे। वास्तव में सच बताइए। ठीक है, तो निबंध के लिए बच्चों सबसे पहली चीज़ है बच्चों, मैं बार बार बोलता हूँ कि करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर पढ़िए सुबह 7 बजे। रूटीन फिक्स कर लीजिए, उठिए, चाय के साथ शुरुआत आपकी न्यूज़पेपर से होनी चाहिए। दैनिक जागरण या जनसत्ता, हिंदी वाले, इंग्लिश माध्यम वाले हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, और उसमें स्लोगन, इंपॉर्टेंट स्लोगन्स आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद कविताएं, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, आपके क्या कहते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुंशी प्रेमचंद, इन सभी की क्या है बच्चों, कविताएं या कोट्स आप यूज़ कर सकते हैं। महात्मा गांधी के विचार यूज़ कर सकते हैं, किसके, तो गांधी जी के विचार आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सत्य अहिंसा, और आपका ये प्रमुख विचार हैं बच्चों गांधी जी के, और जिसका उपयोग करके उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई, तो गांधी जी के विचार आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सरदार पटेल के विचारों को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है बच्चों, आपको जो क्या करेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा बच्चों, अगर आप औरों से अलग नंबर चाहते हैं, अगर आप 100+ नंबर चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। तो ये आप अपने विचार दीजिए। जैसे अब आपका आ गया कुटीर उद्योग पर ही निबंध आ गया बच्चों, तो कुटीर उद्योग का कंक्लूजन कैसा होगा बच्चों, कि महात्मा गांधी का ये विचार था कि हमारे यहाँ को जो क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए, वो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, अर्थात विकेंद्रीकृत होना चाहिए। मतलब हमारे यहाँ अगर पावर प्लांट लगाना है बच्चों, तो 250 मेगावाट का एक एनटीपीसी का पावर प्लांट ना लगे एक जगह पर, जबकि 50 मेगावाट के 10 पावर प्लांट लगे।
500 मेगावाट का एक एनटीपीसी का प्लांट ना लगे, उसकी बजाय 50 मेगावाट का 10 जगह प्लांट लगे 10 डिस्ट्रिक्ट में, तो 10 जगह पर विकास होगा। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट है। वैसे ही बड़े उद्योग नहीं लगने चाहिए, कुटीर उद्योग और ग्रामीण उद्योग लगने चाहिए, छोटे और कुटीर उद्योग, जिससे क्या होगा कि जो जनमानस है, जो ग्राउंड का जो व्यक्ति है, जो गरीब है, उसके घर में भी क्या होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी बच्चों। ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये गांधी जी के विचार थे, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बच्चों जो प्रॉब्लम है बच्चों, आप उसका कंक्लूजन हमेशा क्या करेंगे, पॉजिटिव ही देंगे, नेगेटिव कंक्लूजन नहीं दीजिएगा। ठीक है। नेगेटिव कंक्लूजन आपकी सोच को दर्शाता है कि आप जो है पॉजिटिव नहीं है। तो अब आप प्रशासक बनने जा रहे हैं, पीसीएस बनेंगे तो एसडीएम बनेंगे, या डिप्टी एसपी बनेंगे, एआरटीओ बनेंगे, बीएसए बनेंगे, तो आपको क्या करना है, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना है। तो बेसिकली क्या है, आपकी अप्रोच पॉजिटिव होनी चाहिए। या समीक्षा अधिकारी भी बनेंगे तो सचिवालय में जाएंगे, तो अप्रोच आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, प्रैग्मेटिक आपकी अप्रोच होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी अप्रोच होनी चाहिए। इसके बाद आप हमेशा जो है सजेस्टिव, आप क्या 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 होना चाहिए, कंक्लूजन होना चाहिए। मतलब आपको ऐसा विचार देना है जो सजेशन देता हो कि हाँ, रूस यूक्रेन प्रॉब्लम तो ये है, युद्ध चल रहा है, लेकिन अब सजेशन क्या हो सकता है, कैसे युद्ध को रोका जाए, कैसे विश्व शांति की स्थापना किया जाए। तो अनुच्छेद 51 ये कहता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि को बढ़ावा देगा, बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तो विश्व शांति की नीति है भारत, ऐसे आप शुरू कर सकते हैं। भारत की नीति हमेशा विश्व शांति की रही है। अनुच्छेद 51 के अनुसार, अनुच्छेद 51 को कोट करिए, भारत रूस और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता की पेशकश कर सकता है, और हो सकता है मध्यस्थता की पेशकश करने पे रूस और यूक्रेन दोनों ही जो है भारत के इस रिक्वेस्ट को माने और युद्ध को रोक दें। क्लियर हो गई बात? तो समझ में आ रही है? तो इस तरीके से बच्चों आपको क्या करना है, ये पॉजिटिव कंक्लूजन भी हो गया, भारत का आपने छवि भी दिखा दिया कि भारत जो है वास्तव में शांतिप्रिय नेशन है, और हर कंट्री जो है भारत से कहीं ना कहीं जो है अच्छा संबंध आज की डेट में रखना चाहती है, क्योंकि भारत एक सॉफ्ट पावर है। भारत कभी भी किसी के ऊपर ना युद्ध करता है, ना आक्रामक उसकी नीति रहती है, विदेश नीति हमेशा शांतिप्रिय कंट्री है, और सॉफ्ट पावर के रूप में इसको बहुत लाइक करते हैं लोग। ठीक है। दूसरा, आपका सजेशन हमेशा इनोवेटिव होना चाहिए। अब जैसे आपका सजेशन जो है अगर इनोवेटिव है, आपने ये बता दिया कि भारत मध्यस्थता की पेशकश कर सकता है, तो किस तरीके से पेशकश करेगा, क्योंकि भारत के रशिया से संबंध भी बहुत अच्छे हैं, सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर भारत का है रशिया, और यूक्रेन से भी भारत के संबंध कभी खराब नहीं रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। तो दोनों ही देश जो है हो सकता है इस प्रस्ताव पर, मध्यस्थता पहल पर मान जाए और समझौता कर लें, और युद्ध आपका विराम हो जाए। क्लियर हो गई बात बच्चों? ठीक है। तो इस तरीके का आपको क्या करना है, एक ऐसे लिखना है, सेल्फ थॉट को लिखना है, और हमेशा देखिए जब भी आप कंक्लूजन देंगे तो दो चीज़ें ध्यान रखेंगे, वो भारत के संविधान के दायरे में होना चाहिए। ठीक है। भारत के संविधान के दायरे में होना चाहिए, और ऐसा कोई भी सजेशन ना दें जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को क्या हो, नुकसान पहुंचाने वाला हो। ठीक है। तो ऐसा कोई भी आपको कंक्लूजन नहीं देना है जो डिवाइड क्या है, जो सांप्रदायिकता को फैलाए। ठीक है। रिलीजन को, क्या रिलीजियस हार्मोनी को डिस्टर्ब करे, स्वास्थ्य और लोक व्यवस्था को या पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करे, तो ऐसा कोई भी नहीं देना है। तो आपको पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन को क्या करें, मेंटेन रखें, इंटैक्ट रखें, ऐसा आपका क्या होना चाहिए, सजेशन होना चाहिए। और पूरे निबंध में इसलिए आपको ऐसा लिखना है, क्यों, और क्योंकि आप पहले तो भारत के आप क्या हैं, एक गौरवान्वित नागरिक हैं, और दूसरा आप प्रशासक बनने जा रहे हैं, आप सामान्य नागरिक नहीं हैं, आप प्रशासक बनने जा रहे हैं, तो आपसे ये एक्सपेक्टेड है कि आप जो है ऐसे ही सजेशन देंगे। ठीक है। तो ये आएगा कैसे बच्चों, एक दिन में नहीं आएगा। आपको क्या करना है बच्चों, दो चीज़ें करनी है। सभी लोग देख लीजिए, सभी लोग को क्या पढ़ना है बच्चों, न्यूज़पेपर बच्चों आपको पढ़ना है, और आप सभी लोग अगर कुछ नहीं पढ़ते हैं तो योजना मैगजीन बच्चों आप सभी लोग क्या करिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो ये दो चीज़ अगर आप लोग पढ़ेंगे तो ये आपके थॉट्स जो है धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगे। और एक कोटेशन की कॉपी बना लीजिए बच्चों अलग, और एक क्या करिए बच्चों, एक आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के, डेटास की कॉपी बना लीजिए, दो छोटी छोटी कॉपीज बना लीजिए ऐसे राइटिंग के लिए। और ऐसे राइटिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, 9559088796 नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करिए। और एक टेस्ट हुआ है, अभी 10 टेस्ट होने हैं बच्चों, मात्र आपका बहुत नॉमिनल फीस है, इससे आपको क्या है, ऐसे राइटिंग के टेस्ट सीरीज में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते, सब्सक्राइब करिए, इतने अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आता हूँ आपके लिए, वीडियोस लेकर आता हूँ। अब तो जीएस की क्लासेस भी बच्चों शुरू हो गई, आपकी इंडियन ज्योग्राफी का दूसरा लेक्चर भी मैंने आज डाल दिया है, कंप्लीट जीएस फॉर
RO 2023 और यूपी पीसीएस 2024 प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ बच्चों, उसको पूरा फॉलो करिए। ज्योग्राफी से स्टार्ट किया है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पॉलिटी करेंगे, मॉडर्न इंडिया करेंगे, फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग यूपी स्पेशल करेंगे, फिर इकोनॉमी में बजट, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट स्कीम्स करेंगे और इन्वायरमेंट करेंगे। इतना कुछ हम लोग करने वाले हैं और रात में 10 बजे डेली आपको एक वीडियो मिलेगा बच्चों, ठीक है। वो रिकॉर्डेड होगा और बोर्ड पे होगा ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए बच्चों। क्लियर हो गई बात? इसीलिए बच्चों डिले हुआ, डिले के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अब इसी फॉर्मेट में आपको वीडियो मिलेंगे और सब कुछ बच्चों पीडीएफ के रूप में आपके सामने दे दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए सभी बच्चे लोग, और मैं अपील करूंगा अभी से जिन्होंने टेस्ट सीरीज लिखना निबंध शुरू नहीं किया है जरूर ज्वाइन कर लीजिए और लिखना शुरू करिए। जो उत्तर लेखन के बच्चे हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो पीसीएस मेंस दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पीसीएस 2023 मेंस के बच्चों के लिए मैं 10 टॉपिक्स दूंगा, उसमें से बच्चों आपको 3 टॉपिक मिलने की संभावना रहेगी। पिछली बार भी मैंने दिए थे, उसमें से 3 टॉपिक फंस गए थे, आरओ मेंस में भी, पीसीएस मेंस में भी। तो इस बार पीसीएस मेंस से पहले भी दूंगा, आरओ मेंस से पहले भी दूंगा। पीसीएस 2023 मेंस वाले बच्चे भी क्या करें, ज्वाइन करें, उनके लिए भी बहुत लाभप्रद है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन पे ऑल दबाना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।